सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में मुज़ाकरात। 10 मई सीज फायर फैसले की तफसीलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत में बराह रास्त मुज़ाकरात किसी तीसरे मुल्क में होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक बराह रास्त मुज़ाकरात सऊदी अरब में हो सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुज़ाकरात का वक्त और मकाम तय करेंगे। पाकिस्तान और भारत में 2 रोज़ा सीज फायर का ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। पाक भारत जंगबंदी और IMF कर्जे की मंजूरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। एक दिन में तेजी का नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 9,492 पॉइंट्स का तारीखी इजाफा। 1,16,666 की सतह पर ट्रेडिंग। पहले सेशन में तारीखी तेजी पर अपर लॉक लगाकर कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे सस्ता, 281 रुपए 40 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत और हमारे शहरियों के बेहमाना कत्ल पर इंसाफ और इंतकाम का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने ये वादा पूरा किया। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार वो तमाम आर्टिलरी, लॉजिस्टिक और पोस्टें जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस पर फायरिंग करती थीं, उन पर शदीद और मुसलसल जवाबी कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि उन्होंने सफ़ेद झंडे उठा लिए। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर मुसल्लह अफवाज ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पाक फजाइया और बहरिया के अफसरान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरखास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। भारतीय जाहिरियत के नतीजे में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के 26 अहम मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। 2 मकामात पर S-400 दिफाई सिस्टम को तबाह किया। पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह भारतीय मीडिया के सामने खड़ा रहा। नौजवानों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंग में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाक फौज ने अपनी सलाहियतों का जुज़वी इस्तेमाल किया। मुतादिद जंगी सलाहियतें मुस्तकबिल के लिए महफूज रखी। भारत ने दोबारा जाहिरियत की तो रद्द अमल फैसला कुन होगा। पाक फौज सीज फायर की मुकम्मल पाबंदी करेगी। भारतीय जाहिरियत ने मसला कश्मीर को एक बार फिर day before yesterday, PAF versus IF, 6-0. Pakistan air defense environment is offensive, it's integrated, it's credible. UAVs who are coming inside our territory, which is being picked up by all our radars from the moment they were entering, even before that. The anti-drone systems of Pakistan Air Force and Pakistan Army also, and Navy, they rendered the enemy US drones attacks ineffective by spoofing, jamming, and making their systems rendering them unserviceable. PF hit maximum number of IF airfields in a single operational package since 1971. PF remains committed to ensure Pakistan's airspace sovereignty and pursue peace with strength. पाक फजाइया को भारतीय एयरफोर्स के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी मिली। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू पूरे गेम प्लान के पीछे थे। पाक फजाइया के डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा, भारत ने ड्रोन से पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाया। ब्रह्मोस मिसाइलों को जैम किया, जिसके बायस अहदाफ निशाना ना बने। भारत का एक ब्रह्मोस जैकबाबाद से गुजरता हुआ पड़ोसी मुल्क की तरफ गया। पाक बहरिया के डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने कहा, 6 और 7 मई को भारत ने हमले किए तो पाक नेवी तैयार थी। तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा गया। तिजारती जहाजों की बाहिफाजत आमदरफ्त यकीनी बनाई। पाकिस्तान की समंदरी हदूद से भारतीय जंगी बहरी बेड़ा 400 नॉटिकल मील की दूरी पर था। पाक बहरिया की तैयारी देखकर दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। भारत का पाकिस्तान के हाथों राफाल तैयारी गिराए जाने के तरफ। इंडियन फौजी क़यादत को सहाफ़ियों के सामने हजीमत का सामना। प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ी ने सवाल किया, पाकिस्तान के हाथों राफाल हिट होने से मुतालिक क्या कहेंगे, जिस पर एयर मार्शल AK भारती ने जवाब दिया, जंग में नुकसान तो होता ही रहता है, हम हालत जंग में हैं, इसीलिए मजीद तफसीलात नहीं बता सकते। अगर खुले लफ्जों में तस्दीक कर दूं तो इससे फायदा पाकिस्तान को होगा।
पाकिस्तान की अजीम फतह का आलमी सतह पर एतराफ। बैनुल अक़वामी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर दिया। लिखा, अपाच भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। पाक फजाइया ने J-10C तैयारों और PL-15 मिसाइलों से भारतीय फजाइया को भारी नुकसान पहुंचाया। राफेल जैसे जदीद भारतीय जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की दिफाई ताकत और अस्करी हिकमत अमली ने भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। दुश्मन को सबक सिखाना पाक फौज को खूब आता है और हालिया फतह इसकी रोशन मिसाल है। जर्मन मीडिया ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज को बेनकाब कर दिया। WD के मुताबिक भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत के दौरान मन घड़त खबरें चलाता रहा। आलमी नशरियाती इदारे ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। निजी ISPR के असल अल्फाज को AI की मदद से बदला गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारतीय हिमायत में वीडियो भी फेक निकली। मोदी के बड़े बोल ने भारत को कहीं का ना छोड़ा। दुनिया भर में रुसवाई के साथ $7 अरबों का नुकसान। इंडिया को अपनी जारहियत का खमियाजा $234 अरब से जायद की सूरत में भुगतना पड़ा। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में पाकिस्तान ने $1.5 अरब का फजाई दिफाई निजाम S-400 तबाह कर दिया। राफेल समेत लगभग $1 अरब के जहाज मार गिराए। $5.5 करोड़ से ज्यादा के 77 ड्रोन्स तबाह किए। स्टॉक मार्केट में $108 अरब, परवाजें मुअत्तल होने से यौमिया 30 करोड़ भारतीय रुपए का खसारा। जंग बंदी के बावजूद 24 भारतीय एयरपोर्ट बंद, 444 परवाजें मनसूख। सुनो न्यूज जिम्मेदाराना सहाफत की पहचान बन गया। जब फजा बारूद से भोजल हो और नजरें सच की मतलाशी हो, तब खबर सिर्फ इतला नहीं होती, जिम्मेदारी बन जाती है। सुनो न्यूज ने इसी जिम्मेदारी को निभाया। प्रोपेगेंडे के शोर में सच की सदा बनकर न सिर्फ लम्हा बलम्हा नाजरीन को आगाह रखा, बल्कि हर दावे को परख कर तस्दीक शुदा इतलात आप तक पहुंचाई। सुनो न्यूज ने न सिर्फ भारत के झूठे दावों को बेनकाब किया, बल्कि कौम को पाक अफवाज की जवाबी हिकमत अमली बुनियाद मरसूस की हर पेशरफ से भी आगाह रखा। कौमी असम्बली का इजलास आज 5 बजे होगा। 43 नुकाती एजेंडा जारी। कायमा कमेटियों की रिपोर्ट से बाद में पेश की जाएंगी। तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। सदर मुमलिकत के खिताब पर तहरीके तशक्कुर पेश की जाएगी। नुक्ता हाय एतराज़ात भी कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। कसूर में भारतीय हमले के शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, वतन पर जान कुर्बान करने वाले जज्बों को सलाम। कौम ने एक होकर दुश्मन को शिकस्त दी। हमने मिलकर भारत का गरूर खाक में मिलाया। हमने साबित किया अमन ख्वाहिश है, मगर कोई हमला करेगा तो दांत खट्टे करेंगे। जो भारत को जवाब दिया उसे दुनिया तस्लीम कर रही है। पाकिस्तान के अवाम और फौज सीसा पिलाई दीवार है। पंजाब असेंबली आज भारतीय हमलों के खिलाफ मुतफिका मुसम्मती करारदाद मंजूर करेगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे होगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट से मुतालिक सवालात एजेंडे में शामिल। तवज्जो दिलाओ नोटिस, तहरीके इल्तवाकार और तहरीके इस्तेहकाक भी पेश की जाएंगी। दी पंजाब जुडिशल अकेडमी तरमीमी बिल और दी पंजाब फर्टिलाइज कंट्रोल बिल ऐवान में पेश किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ऐवान से पास करदा मुतादिद बिल्स की मंजूरी दे दी। लंदन की सड़कों पर भी दिल दिल पाकिस्तान की गूंज। तुर्की और आजरबाईजान के शहरी भी भारत के खिलाफ फतह पर खुशी से निहाल। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में जश्न पाकिस्तान मनाया गया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार किया। एथेंस का मरकज ओमोनिया स्क्वायर पाकिस्तान जिंदाबाद और नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। पंजाब के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म, बाज मकामात पर बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी या बलरूद समंदरी हवाएं चलने लगी।
इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काली घटाएं छा गई। लाहौर, रावलपिंडी, मरी और खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मतला जुज़विया बरालूद। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी, बालाई अजला में आंधी का इम्कान। योग, मुसखिल, खुजदार में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। अमेरिका और चीन में तजारती मुआहिदा तय पा गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर को मुज़ाकरात के नताइज से आगाह कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, चीन के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। तजारती मुआहिदे को तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। बातचीत में अमेरिकी नायब सदर, 2 वज़रा और सफ़ीर शरीक हुए। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना का स्विस हुकूमत की मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे जामेसन गुरेड कहते हैं, मुआहिदा तजारती खसारा कम करने में मददगार होगा। चीन और अमेरिका में टैरिफ मुज़ाकरात की कामयाबी के मुस्बत असरात। दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें संभल गईं। S&P इंडेक्स में 1.2% इजाफा। नेस्डैक इंडेक्स 1.4% ऊपर चला गया। जापान की स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 0.3% बेहतर हो गया। जनूबी कोरिया में कारोबार 0.4% बढ़ गया। आलमी मंडी में सोना 1.7% सस्ता। 1 औंस सोना $3,268 में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल 23 सेंट महंगा। फी बैरल कीमत $64.14 हो गई।